यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। तुम रोओगे, विलाप करोगे, इस संसार तो आनंदमय होगा, परंतु तुम शोक करोगे, तुम्हारा शोक आनंदमय बनेगा। यह विचार किसी इस संसार के व्यक्ति के लिए नहीं, यह विचार हमारे इस संसार के क्लेश के लिए भी नहीं है। इस संसार के लोग केवल खाओ पियो मजा करो ऐसे विचार रखकर जीने वाले को यह विचार नहीं बताया, बल्कि उसके चेलों के लिए यीशु ने बताया कि तुम शोक में रहोगे, फिर भी इस संसार के लोग आनंदमय होंगे। जैसे नोवा के उस दिनों में भी इस संसार के लोग सभी खाने में, पीने में और मज़ा करने में लगे हुए थे। फिर भी नोवा एक ही विचार देख रहा था, जो कुछ भी यीशु ने, उस परमेश्वर ने उसे बताया था, वह काम कर रहा था। वैसे ही इन विचारों को यीशु ने उन चेलों को सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आने वाले उन चेलों को यीशु ने बताया कि तुम मुझे अब देखोगे, थोड़ी देर मुझे नहीं देखोगे, फिर से मुझे देखोगे। ऐसा विचार बताने पर वे दुखित हुए, वे शोक में गए। इसीलिए यीशु उन्हें बता रहे हैं कि उनके मरण के बारे में और जिलाए जाने के बाद फिर से यीशु उनकी आत्मा को उनके अंदर में अंदर देने वाले थे। वे स्वीकार करने वाले उस पवित्र आत्मा के बारे में यीशु बता रहे थे और वे आनंद भरित हो गए। जब यीशु के मरण को उन्होंने देखा तब वे डर गए, वे दुख में रहे थे और शोक मना रहे थे। फिर भी यीशु के जिलाए जाने की खबर उन्हें मिलते ही वे आनंदमय बन गए, वे आनंदित बन गए। फिर भी उन लोगों में दाढ़ नहीं था, यीशु के बारे में बताने का वो धैर्य नहीं था। फिर भी यीशु ने बताया कि तुम उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो, इस जगह छोड़कर तुम नहीं जाओ, मत जाओ, बल्कि उस आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो। जब उस आत्मा को उन्होंने पाया तब वे इस संसार के नहीं बल्कि वह स्वर्गीय आनंद पाकर उस आनंद में वे यीशु की सुसमाचार को सभी को बताकर वे जिए। ऐसे ही आज यीशु हमें बता रहे हैं कि इस संसार में जो कोई भी शोक में है वे आनंद बन सकते हैं, ऐसा विचार नहीं, बल्कि सभी लोगों को उस आनंद की सख्त जरूरत है। वह आनंद देने वाला और कोई भी नहीं बल्कि यह सुसमाचार है। जो कोई भी इस सुसमाचार को सुनेगा, यह सुसमाचार अनंत जीवन का सुसमाचार है। जो कोई भी यीशु के बारे में, यीशु के मरण और उस जिलाए जाने का विचार मेरे बदले ऐसा सुनकर जो कोई भी विश्वास करेगा, वह पवित्र आत्मा को पाएगा और पवित्र आत्मा ही इस आनंद को सभी लोगों के हृदय में ला सकता है। आमीन।